बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, हज 2027 की पहली किस्त भरने का सिलसिला जारी है। कल 17 अगस्त 2026 को आखिरी दिन है। हज कमेटी ने जो मोहलत दी थी उसका ये आखिरी दिन है। जिसको भरना है भर दीजिएगा पैसा। कल पहली किस्त एक हाजी का 1,52,300 रुपये है। दूसरी चीज़, जिम्मेदारी के साथ मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप अपने इलाके में जहाँ भी रहते हैं थोड़ा चौकन्ना रहकर, कुछ ऐसे हाजी भी हैं जो देहात वगैरह में रहते हैं, विलेजेस एरिया में रहते हैं, जो बेचारे इनको इतना नॉलेज नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे हज की। तो आप लोग जो जानने वाले हैं, जो यूट्यूब देखते हैं या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो थोड़ा ऐसे लोगों को भी आप अपने राब्ते में रखिएगा उनको, कि उनको इन्फॉर्मेशन थोड़ा वक्त पर पहुँचाते दीजिएगा और थोड़ा दुआ सलाम उनसे करते रहिएगा और उनसे पूछते रहिएगा कि क्या पैसा आपने भर दिया, अगली किस्त कब आ रही है। सारी इन्फॉर्मेशन उनको भी शेयर करिएगा। जो बड़ा मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे लोगों का भी ख्याल रखें तो बेहतर रहेगा। हमारी तो कोशिश है, हमारी ऑल इंडिया हज वेलफेयर कमेटी जो है, जिसकी मैं वेबसाइट का यहाँ पर दिख रहा हूँ, इसके ऊपर पूरे इंडिया लेवल पर वॉलंटियर बनाए गए हैं। उनका भी आप रब्ता कर सकते हैं। वॉलंटियर से भी हमारी गुजारिश है, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर आप अपने हर इलाके में, तहसील में, छोटे छोटे गांव के अंदर भी आप कमेटियाँ जो है ऑल इंडिया वेलफेयर की बनाइएगा और उनको हाजियों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा और हाजियों को सही रहबरी और रहनुमाई करने की कोशिश कीजिएगा और हाजी को हज 2027 के लिए तैयार कीजिएगा। आज की वीडियो आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे कि 2027 का शेड्यूल क्या रहेगा। बड़ी बड़ी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जो मैंने मेरे व्हाट्सएप चैनल पर भी उसकी चीज़ को मैंने शेयर कर दिया था, लेकिन आपको बता भी दूँ यहाँ पर कि आज जो है 14 अगस्त जो चली गई, कल 14 अगस्त को पैकेज का फ़ाइनल दिन था। यानी कि सऊदी की मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा जो है, वहाँ पर चाहे पूरी दुनिया से जो भी लोग जाने वाले हैं उनको पैकेज फ़ाइनल करने का जो आखिरी दिन बतलाया था सऊदी ने, वो 14 अगस्त था। तो सारे लोगों ने पैकेज फ़ाइनल कर लिए हैं, उसका डेडलाइन वही बतलाई गई थी। अब नया स्टेप जो है हज कमेटी का हमारा जो रहेगा वो सेकंड इंस्टॉलमेंट और है वेटिंग लिस्ट पहले वाली रिलीज़ करना। पहली वाली वेटिंग लिस्ट कब रिलीज़ होगी? जब यहाँ से 1,21,000 लोग जो सिलेक्ट हुए थे कुर्रा में, उसमें से कितने लोगों ने कुर्रा के बाद, सिलेक्शन के बाद पैसा नहीं भरा है, ऐसे लोगों को कैंसिल किया जाएगा। नया कोटा हज कमेटी के पास गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आएगा, लेकिन कोटा यहीं से निकलेगा जहां से कैंसिलेशन आएगा। यानी पूरे हिंदुस्तान से जितने लोगों ने पैसे नहीं भरे हैं या फिर उन्होंने खुद सेल्फ एप्लीकेशन करके अपना कैंसिल करा लिया है, इंतकाल बेस पर हो सकता है, पैसे भरने का बेस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, नहीं जाना इनको, तो अब वो कैंसिल करेंगे और उनकी जो सीट खाली होगी तो नई वेटिंग लिस्ट खोलेंगे। और कितनी वेटिंग लिस्ट खुलेगी उसके लिए थोड़ा कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि कितने लोगों ने पैसा नहीं भरा है वो पता ही नहीं, इस वक्त कोई डेटा हमारे पास नहीं है। तो पहला स्टेप जो होगा इस कमेटी का वो होगा वेटिंग लिस्ट का। वेटिंग लिस्ट वही खुलेगी जो मैंने आपको बताया कि सीटें क्लियर होगी, जितनी खाली पड़ेगी वो सीटें नए हाजियों के लिए खोली जाएगी। कहाँ तक का खोलने की उम्मीद है वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे। दूसरा जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी की तरफ से हिंदुस्तान के प्राइवेट टूर वाले, यानी जो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट टूर वालों की लिस्ट जारी होगी बहुत जल्द, यानी कि इसी हफ्ते में आनी चाहिए। उम्मीद है कि 20 तारीख से पहले वो लिस्ट आ जाएगी, किसके पास कितना कोटा आया है, कितनी सीट किसको दी गई है, CHGO कौन है उनका, कंबाइन कौन उनका लीड कर रहा है, सारी चीज़ें तो बतला दी गई है। तो सीट जो बतला दी जाएगी, कौन से टूर वाले को कितनी सीट मिली है, उसके हिसाब से आप बुकिंग करिएगा और उनसे रब्ता करिएगा। उसके बाद का अगला स्टेप जो है 8 नवंबर 2026 हिंदुस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के जो मिनिस्टर है जनाब किरण रिजिजू साहब, वो सऊदी अरब जाते हैं और वहाँ के मिनिस्टर, हज उम्रा के जो मिनिस्टर है उनसे मुलाकात होती है और हज एग्रीमेंट होता है, वो जद्दा में होता है। और मैं भी पिछले साल वहाँ पर मौजूद था, मुझे भी वो पल देखने का मौका मिला था अल्हम्दुलिल्लाह। तो जद्दा में वो हज एग्रीमेंट होगा 8 नवंबर को। उसके बाद का जो प्रोसेस है मिनिस्ट्री की वो है 24 दिसंबर, पैसे भरने होंगे पैकेज के। यानी कि सऊदी ने कहा है कि जिसने जो पैकेज लिए हैं उसके पैसे पूरे करना है, वो डेडलाइन आखिरी होगी 24 दिसंबर की। तो इसलिए कोशिश ये होगी हमारी मिनिस्ट्री की भी, हमारी हज कमेटी की भी, कि पैसे जल्द से जल्द हाजियों से मंगवाए जाएं और लिए जाएं। इसलिए इस साल खास एक बात को ध्यान रखिएगा कि इस साल 2000 के अंदर यानी 27 की हज के लिए पैसे जल्दी लिए जाएंगे। ठीक है। दूसरी अगला स्टेप जो होगा 23 जनवरी 2027, इसमें नुसुक कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। यानी नुसुक के ऊपर जो भी चीज़ें आपको कॉन्ट्रैक्ट करनी है, जो भी आपने एग्रीमेंट की है उसको पूरा करने होंगे, वो 23 जनवरी की अपने डेडलाइन उन्होंने बताई है। उसके बाद का अगला स्टेप है 28 जनवरी। 28 जनवरी को हज 2027 की पहली वीज़ा जारी होगी नुसुक के ज़रिए से, और उसी के अंदर बताया गया है कि सभी हाजियों का डेटा नुसुक पर डालना होगा मिनिस्ट्री को। ये सारी चीज़ें बतलाई है। उसके बाद का अगला स्टेप बतलाया है कि 8 अप्रैल को
पहली फ़्लाइट हज की रवाना होगी, यानी सऊदी में लैंड करेंगी, 8 अप्रैल को उतरेगी वहाँ पर। वो 8 अप्रैल की डेडलाइन बतलाई है। ख़ास ध्यान रखिएगा, हर साल हज जो है 10 दिन पहले होता है, तो पिछले साल के मुकाबले में इस साल के जितने भी काम है, प्रोसेस है, प्रोग्राम है, सारे जल्दी होंगे हज कमेटी की तरफ से। जैसे सेकंड इंस्टॉलमेंट, पहला किस्त तो कल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सेकंड इंस्टॉलमेंट के बारे में जैसे मैं आपको बताऊं कि पिछले साल तकरीबन अक्टूबर महीने में 13 तारीख को आया था सेकंड इंस्टॉलमेंट का सर्कुलर। इस साल हो सकता है सितंबर की 20 तारीख के बाद ही आएगा। पहली वेटिंग लिस्ट जो पिछले साल खोली थी 29/9 को खोली थी, इस साल 20 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में ही आ जाएगी। पैसे जल्दी लेने हैं और जो टारगेट है वो पूरा करना है, इसलिए ये सारी प्रोसेस जल्दी होने की पूरी उम्मीद लगाई गई है। तीसरी चीज़, खास मुझे आखिरी चीज़ जो बतानी है सेल्फ बुकिंग के बारे में, कि सेल्फ बुकिंग का मतलब क्या है, उसका सर्कुलर भी आएगा, रमज़ान से पहले आ जाएगा, या दिसंबर के अंदर आ जाएँ या जनवरी के पहले वीक में आ जाएँ, ये उम्मीद लगाई जा रही है। तो वो सेल्फ बुकिंग के बारे में भी इंशाल्लाह हम हज की आखिरी की जो है रमज़ान के अंदर, पिछले साल थोड़ी देरी से आई थी, लेकिन इस साल रमज़ान के अंदर आने की उम्मीद है, क्योंकि हज की प्रोसेस बहुत एक्टिव तरीके से और जल्दी की जा रही है। तो जितना जल्दी होगा उतनी अरेंजमेंट करने में आसानी होती है हमारे ज़िम्मेदारों को। तो इसलिए हज जितने भी प्रोसेस है वो जल्दी करने की कोशिश की जा रही है, और प्रोसेस के अंदर जो ज़रूरत की चीज़ है वो पैसा ही है हाजियों का। जो जितना पैसा जल्दी पहुँचेगा, जिस जगह पर पहुँचेगा, तो इतनी चीज़ें बेहतरीन तरीके से इंतज़ाम की जाती है, इस तरह कही गई बात है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। हज 2027 की व्हाट्सएप के ऊपर आपके सवाल आप पूछना चाहते हैं, जो भी आपका मन का सवाल है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं पूरे इंडिया लेवल पर। तो ये 2 नंबर का ग्रुप है। बहुत सारे लोग 1 नंबर के ग्रुप में जुड़ चुके हैं, वो फुल हो चुका है। ये दूसरे नंबर का ग्रुप है जिसका QR कोड यहाँ पर मैंने लगाया हूँ। आप अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के अंदर कैमरे में जाकर इसको स्कैन कर लीजिएगा, आप जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह। और इसके अंदर रोज़ाना 2-3 घंटे के लिए ग्रुप खोला जाता है, और आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारे वहाँ के जो जवाब देने वाले हैं, इंशाल्लाह आपको जैसे वक्त मिलता है उस पर जवाब देते रहेंगे, और सारी इन्फॉर्मेशन उस पर हम शेयर करते रहते हैं। और मेरी व्हाट्सएप चैनल यहाँ पर है, उसका QR कोड है, मैं इस पर सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि हमें हमारे रिश्तेदारों के साथ जाना है, हमारा सिलेक्शन हो गया है, किसी का जो है महाराष्ट्र से सिलेक्शन हुआ, किसी का दिल्ली से सिलेक्शन हुआ, तो किसी का गुजरात से सिलेक्शन हुआ, और वो लोग एक साथ जाना चाहते हैं, एक होटल में रहना चाहते हैं, एक बिल्डिंग में रहना चाहते हैं, और सबका एम्बार्केशन पॉइंट, सबका एयरपोर्ट जो है सेम है चाहे, तो फिर उनके लिए क्या रास्ता रहेगा एक करने के लिए, हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।